और उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। आज सुबह 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई शीर्ष गणमान्यों और INDIA गठबंधन के कुछ मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। और उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। आज सुबह 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता और INDIA गठबंधन के कुछ मंत्री शामिल होंगे। SKICC श्रीनगर में मंत्रियों के साथ CM पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। आज SKICC के पास इसको लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं और सुबह 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के नेता और INDIA गठबंधन के कुछ मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। और इसी खबर पर हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सरोज का, जो कि श्रीनगर से हमारे साथ लाइव है। सरोज, क्या कुछ अपडेट है पूरी तैयारियों को लेकर के? बिल्कुल वैष्णवी, आपको बता दूं इस वक्त हम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के पास है, जहां आज 11:30 उमर अब्दुल्ला ओथ सेरेमनी लेंगे। और अगर हम ओथ सेरेमनी की बात करें, आपने देखा ही होगा वैष्णवी किस तरीके से कल से जो इंडिया ब्लॉक के, इंडिया अलायंस के जो इनके पार्टनर्स हैं वो आए हैं यहाँ पे, जिसमें से सुप्रिया सुले हैं, अखिलेश यादव है, CPIM के कुछ सीनियर लीडर्स हैं। वो कल शाम फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला से मिले और वो भी आज इस ओथ सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। उसके मज़ीद देखें, अगर हम बात करें वैष्णवी, तो एक बहुत बड़ा एक गैप रहा है, जिसे आप कहेंगे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था। क्योंकि आपको याद होगा कि जून 2018 में लास्ट टाइम जब BJP PDP की गवर्नमेंट थी, उसके बाद जब गवर्नमेंट टॉपल हुई, 6.5 साल का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम रहा। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से इस बार जोग दर जोग न सिर्फ असेंबली इलेक्शंस में बल्कि पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी बाहर निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते थे। और उसके बाद आपने देखा कि एक पूर्ण बहुमत के साथ कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली और वही जम्मू में BJP को 29 सीट्स मिली। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस चली। 4 इंडिपेंडेंट्स जो है उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और कांग्रेस का तो समर्थन था ही उन्हें। और आज जाके बिलाखिर न सिर्फ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ बल्कि लोगों का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ है, क्योंकि आज 11:30 यहाँ पर उमर अब्दुल्ला और उनके साथ साथ, क्योंकि जिस तरह से आप जानते ही हैं UT जो है अभी इसमें कैबिनेट जो है काफ़ी छोटी है, सिर्फ 10% शेयर रहता है। दैट मीन्स कि 9 चीफ मिनिस्टर को छोड़ के और 8 ऐसे कैबिनेट बर्थ्स दी जाएंगी, जिसमें से एक्सपेक्टेड है कुछ ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक नाम सुनने में आए हैं, जिसमें से तारिक हमीद कर रहा है, उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी सकती है। वहीं पे अगर आप वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सकीना इत्तू जैसे कुछ नाम है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं देख रहा है कि शायद उनको, हालांकि उन्होंने पहले भी एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट संभाली है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो आज पूरे जो हम कह सकते हैं हिंदुस्तान की नज़रें कश्मीर पर गड़ी हुई हैं, क्योंकि आज बिलाखिर यहाँ के लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और 11:30 उमर अब्दुल्ला अपनी ओथ सेरेमनी लेंगे श्रीनगर के SKICC में। जी वैष्णवी। जी सरोज, बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करेंगे समीर का। समीर, तो कुछ देर पहले जब आपने हमारी बात हुई थी तो आपने ये जानकारी दिया था कि आज 4 ही मंत्री शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला के साथ। क्या कुछ उसमें और अपडेट है? देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मिनिस्ट्री में कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। अभी जो जानकारी मुझे आ रही है उसके मुताबिक सिर्फ 4 ही मंत्री पहले फेज में और पहले इस मिनिस्ट्री में हो सकते हैं और चारों जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो सकते हैं। मैंने सुरेंद्र चौधरी का हमें कंफर्मेशन आ रहा है कि वो इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने रविंदर रैना को हराया था। जम्मू का चेहरा है, हिंदू चेहरा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कहा है कि वो जम्मू को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। और क्योंकि कांग्रेस का कोई हिंदू चेहरा जम्मू से नहीं जीता है, तो फिलहाल सुरेंद्र चौधरी को एज ए हिंदू चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से चुनाव में इस मिनिस्ट्री में ला रही है। उनकी कंफर्मेशन हमारे पास है, लेकिन बाकी 3 का अभी कंफर्मेशन नहीं है। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है या इंडिपेंडेंट्स है, कांग्रेस में कहा जा रहा है कि बात नहीं बनी है आपस में ही कि कौन मंत्री पद
की शपथ लेगा, कौन मंत्री बनेगा। तो फिलहाल कांग्रेस का कोई मंत्री यहाँ पे शपथ नहीं ले रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और दूसरा जो खबर है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं, क्योंकि कई इंडिपेंडेंट्स तकरीबन 6 से 7 इंडिपेंडेंट्स हैं, वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई उनमें से थे और वो फिर इंडिपेंडेंट तौर पर लड़े थे, तो उनमें भी कोई अभी नहीं मिनिस्टर बन रहा है। ऐसी खबरें आ रही कि पहले खबरें आ रही थी कि सतीश शर्मा जो कि छम से चुनाव जीते हैं, पहले कांग्रेस में थे लेकिन फिर कांग्रेस में टिकट नहीं मिली और इंडिपेंडेंट लड़े, उनको लड़ाया जा सकता, उनको अंडर किया जा सकता है। लेकिन आज जो खबर हमारे पास आ रही है उसमें सिर्फ 4 की कंफर्मेशन है कि पहले जो विस्तार में पहले फेज में 4 को ही इंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो 4 बचे हैं उसमें कांग्रेस के भी, इंडिपेंडेंट भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो दूसरे फेज में उनको इंडक्ट किया जाएगा। और जो खबरें आ रही हैं कि 3 कश्मीर से जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरे होंगे और एक जम्मू रीजन से जो कि सुरेंद्र चौधरी का है। एसकेआईसीसी की बात करें तो मेरे पीछे कैमरामैन दिखाएंगे, ये जो है एसकेआईसीसी कॉम्प्लेक्स, देखिए तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ पे जो स्टाफ है एसकेआईसीसी का वो भी यहाँ पे पहुंचा हुआ, और देखिए जो ये खूबसूरत आपको फूलों से सजाया हुआ ये एसकेआईसीसी है, अंदर भी डेकोरेशन की गई है, बाहर भी डेकोरेशन की गई है और पूरा, क्योंकि डिग्निटरीज बहुत हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मैं आपको अगर डिग्निटरीज के नामों की बात करूं तो सबसे पहले जो बड़ी डिग्निटरी है वो है राहुल गांधी, जो कि अपोजिशन लीडर है लोकसभा में, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। इस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वेणुगोपाल है जो कि जनरल सेक्रेटरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसी के साथ साथ जो कल ही पहुंचे हैं उनमें से अखिलेश यादव कल ही पहुंचे हैं, डी राजा कल ही पहुंचे हैं, प्रकाश कारात पहुंचे हैं, सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी है वो पहुंची है पहले ही यहाँ पे। इसके साथ साथ तमिलनाडु से भी कजामई जो है वो पहुंची है, सुखबीर सिंह बादल यहाँ पे पहुंचे हैं, इसी के पहुंचेंगे एक्चुअली। इसके साथ साथ कई और नेता भी जो है इंडिया ब्लॉक के, देखिए केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल, उनको भी न्योता दिया गया था लेकिन संजय सिंह उनकी जगह रिप्रेजेंट करेंगे। सुखबीर सिंह बादल जो कि प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। एक जमावड़ा आएगा इंडिया ब्लॉक के जो बड़े शेष नेता है, हालांकि कई चीफ मिनिस्टरों को भी कहा गया था कि उनको न्योता दिया गया था लेकिन चीफ मिनिस्टर ज्यादा यहाँ पे नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी जगह उनके रिप्रेजेंटेटिव पहुंच रहे हैं। इवन के जो महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं उनके शेष नेता, उनके बीजेपी के नेताओं को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। अब देखते हैं उनमें से कौन यहाँ पे पहुंचता है। तो एक बड़ा भव्य समारोह यहाँ पे हो रहा है और 6 साल और 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे। और इसके लिए जो तैयारियां हैं, मैंने जिस तरह से हम कल सुबह से ही बोल रहे थे, तैयारियां जो है जोरों पे अभी चल रही है। अगर हम इस एसकेआईसीसी की बात करें यहाँ पे या बाहर, हर जगह पे जो तैयारियां, और खासकर जो मंथन किया जा रहा है वो मंथन किया जा रहा है कि जो इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट जब संभालेंगे उमर अब्दुल्ला, देखिए आज वो ओथ ले रहे हैं और ओथ लेने के बाद 3 बजे वो सिविल सेक्रेटरीट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करेंगे, वहां पे एक मीटिंग का जायजा लेंगे। तो ओथ लेने के बाद फौरन बाद ही वो काम पे चले जाएंगे, काम पे वो लग जाएंगे। और जो गवर्नमेंट का एजेंडा है, जो गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस मॉडल है जो सरकार ने बनाया है, उस पर वो लोग ऑफिसर से बात करेंगे कि आखिर आगे हमें किस तरह से चलना है। देखिए यूटी है, चीफ मिनिस्टर के पास इतने बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, जहां पे लोगों की बात है, लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की दिक्कतें हैं, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर पूरा उतरने के लिए वो जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन देंगे, उनकी रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे कि कहां पे क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नेंस का जो एक प्रोसेस है उसको और सरल बनाया जाए, लोगों को जो बुनियादी फैसिलिटीज हैं, सहूलियात हैं, उस मैसर की जाए। ये सारा फीडबैक वो लेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अगर खुद की बात करें तो 2009 से 2014 तक वो सरकार में थे, लेकिन 2014 के बाद वो सरकार से बाहर रहे हैं, लेकिन अब वो फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। और इसलिए चुनौतियां, जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। नई सरकार को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए यूटी है, सेंटर का पावर ज्यादा है, एलजी का पावर ज्यादा है, तो एक संतुलन, एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है स्टेटहुड का। उन्होंने पहले समीर, हम एक बार रुक करेंगे सरोज का। सरोज, अभी क्या जानकारी देंगे, अभी किसका पहुंचना बाकी है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए? देखिए, जैसे अभी हमारे सहयोगी समीर कह रहे थे, जो भी इन्होंने नाम लिए,
जिसमें अखिलेश यादव है, सुप्रिया सूले है, कानी मोहित, जितने भी ये सारे सीनियर लीडर्स हैं जो इंडिया अलायंस में हैं, ये तो कल पहुंच गए थे यहाँ पे। अब जिनकी एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। राहुल गांधी जो है जिनको न्योता मिला है वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल जो है, जैसे अभी आप सुन ही रहे थे, वो लोग जो है अभी यहाँ नहीं पहुंचे। और उसके बाद देखिए कि कई सारे ऐसे कांग्रेस के लीडर्स हैं जो यहाँ पे रीजनल सतह पे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, वो लोग भी एक्सपेक्टेड है कि वो लोग भी यहाँ पे आएंगे। और बाकी अगर हम कुल मिला के अभी बात कर ले, देखिए क्योंकि अभी 11:30 से शपथ ग्रहण होनी है, फिलहाल जो है सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं आप देख रहे हैं कि लिए जा रहे हैं यहाँ से। और कुल मिला के जिससे अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, तो गेस्ट लिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अब कौन कौन आ पाएगा वो अभी 11:30 तक ही पता लग पाएगा वैष्णवी। बट जिसमें एक हाई प्रोफाइल जो आप कुछ नाम कह रहे हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे है, राहुल गांधी है, जो अभी 10:30 के करीब 11 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचेंगे। जी सरोज और समीर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी